परागण और निषेचन। कई बार क्या होता है कि हम दोनों प्रक्रियाओं को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन आइए आज हम इन दोनों में एक अंतर समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही कुछ बेसिक कीवर्ड्स जो कि इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं परागण और निषेचन में अंतर। देखिए, एक घटना को हम कहते हैं पॉलिनेशन और एक को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, लेकिन एक लैंगिक जनन वाले पुष्प के अंदर ये दोनों घटनाएं कैसे होती है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक पुष्प की संरचना है। आपने अगर पुराने वीडियो देखे हुए हो तो मैंने आपको वहां पर बताया है कि यहां पर ये जो संरचना होती है ये आपका मेल वाला पोर्शन होता है, ठीक है, और इसी तरह से ये जो पोर्शन होता है ये फीमेल वाला पोर्शन होता है। अब जब हम मेल वाले पोर्शन की यानी कि जब हम पुंकेसर की बात करते हैं तो पुंकेसर में छोटे छोटे परागकण पाए जाते हैं। अब वो परागकण हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से या किसी कीट के माध्यम से पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? इस वर्तिकाग्र पर। इसको हम यहां पर वर्तिकाग्र बोलते हैं। अब ये वर्तिकाग्र चिपचिपी होती है, तो यहां पर ये इसको क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। तो यहां से यहां पहुंचने की जो घटना होती है उसको हम यहां पर नाम देते हैं परागण। ध्यान दीजिए, यहां पर भी परागकण अलग चीज है और परागण अलग चीज है। आपके पुंकेसर में बनने वाले जो कण हैं, जो पार्टिकल हैं, जो कि आपका मेल गेमिट है, उसको हम यहां पर परागकण कह रहे हैं। और परागकणों का उस स्थान से सुग्राहक वर्तिकाग्र पे पहुंचना, उस घटना को हम परागण कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब होता यह है कि यहां बीच में एक संयुग्मन नलिका होती है जो यहां अंडाशय से जुड़ी होती है। तो अगर वो परागकण इस संयुग्मन नलिका से होता हुआ अगर इस फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता है तो नर और मादा युग्मक यहां मिलेंगे और इस घटना को हम यहां पर क्या नाम देंगे? निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान रखिए, वर्तिकाग्र पे पहुंचना एक अलग घटना है और वर्तिकाग्र से वापस अंडाशय तक पहुंचना ये एक अलग घटना है। और फिर इन दोनों युग्मकों के यहां पर मिलने की जो प्रक्रिया है वो आपका यहां पर निषेचन कहलाएगा। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि परागण एक अलग चीज है और निषेचन एक अलग चीज है। तो चलिए अब बिना किसी देर के फटाफट इसके अंदर अपन अंतर समझते हैं। देखिए, यहां पर सबसे पहले इसके अंदर डेफिनेशन ही दे रखी है। देखो, पॉलिनेशन हो गया, आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना। और दोनों के बारे में अपन ने क्या नाम दिया यहां पर? एक को परागण नाम दिया है, एक को निषेचन नाम दिया है। ध्यान से सुनिएगा, पराग कणों का पराग कोष से निकलकर सुग्राहक वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। जो भी अपन ने देखा कि वहां से उनका ट्रांसफर होना, सिर्फ ट्रांसफर होना ही परागण कहलाता है। इधर नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन। देखो, हम 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब सीधी सी बात है, जब आपकी परागण की प्रक्रिया हुई तो क्या कोई जायगोट बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, जब यहाँ पे नर और मादा युग्मक नहीं मिले हैं तो जायगोट का निर्माण नहीं होगा। लेकिन निषेचन की प्रक्रिया में तो कई हम यही रहे हैं कि दोनों मिल रहे हैं, इसलिए इस घटना में हम कहेंगे कि जायगोट का निर्माण होता है। अगर हम यहां पे बात करें तो फल निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया है। देखो, परागण नहीं हुआ तो फल निर्माण नहीं होगा, क्योंकि परागण होगा तभी आगे की सारी प्रोसेस होगी। अब यहां देखिए, निषेचन के लिए अपन बात करें कि क्या ये फल निर्माण के लिए आवश्यक है? आंसर है नहीं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? देखो, कई बार बिना निषेचन के भी फल विकसित होता है और उसको बोलते हैं अनिषेक फलन। ठीक है, वो एक अलग घटना है, उसके बारे में फिर कभी अपन जरूर डिस्कशन करेंगे। एक और चीज, ये आपका एम्ब्रियो निर्माण करेगा, लेकिन उसके लिए क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भ्रूण निर्माण हो सकता है पर प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, डायरेक्ट नहीं है। लेकिन आप जानते हो कि जब यहां पर नर और मादा युग्मक मिलेंगे तो भ्रूण यही बनेगा। तो भ्रूण यहाँ पे परागण की घटना से नहीं बन रहा है, वो आपका निषेचन की घटना से बन रहा है। तो इस बात को हमने यहाँ पे कैसे एक्सप्लेन किया है कि यह फल निर्माण के लिए आवश्यक इतना नहीं माना जाता है। ठीक है, और यह माना जाता है। यहां देखिए, निषेचन के उत्पाद जायगोट से ही क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। अच्छा, परागण में पौधों की आंतरिक प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। अब देखिए, सारी घटनाएं जो हो रही है वो पुष्प के बाहर हो रही है। ठीक है, इंटरनल प्रोसेस नहीं है। और आप जानते हैं कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो सारी इंटरनल होती है। तो अपन यहाँ पे कहते हैं आंतरिक प्रक्रिया पे निर्भर करता है। तो देखो, 5 सबसे सिंपल अंतर है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी यहाँ पर। एक सिंपल सी डेफिनेशन अपन ने यहाँ पे दोनों पे दी है। एक हमने जायगोट, फल और भ्रूण, 3 चीजों के बारे में यहाँ पे बात करी है। मैं आपको देखो हर बार कहता हूँ, क्लास में बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि कभी भी बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपको बड़े बड़े वर्ड्स याद रखने की जरूरत नहीं है।
आप कुछ कीवर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, उस कीवर्ड के बेस पर हम आराम से अंतर लिख सकते हैं। अब जैसे इसी वाले को देखो, यहाँ पे पहले नंबर परिभाषा हो गई, 3 शब्द पकड़ते हैं अपन, जाइगोट, फल और भ्रूण। अब आप देखो तीनों का उधर क्या कहना है और इधर क्या कहना है। जाइगोट निर्माण नहीं होता है, इधर होता है। फल निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं नहीं है, इधर है कि भ्रूण के निर्माण में भूमिका नहीं रखता है, इधर भ्रूण का निर्माण इसकी वजह से होता है। अब आप 3 कीवर्ड को याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि उसको रटा जाए कि पूरी लाइन यहां से यहां तक, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से और ध्यान से समझेंगे तो सारा काम हो जाएगा, ना केवल इस टॉपिक में बल्कि और भी दूसरे टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एग्जाम तक आपके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।